नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, फाइनली चतुर्थ श्रेणी भर्ती के 6 पेपर हो चुके हैं। तो आपका पेपर कैसा गया साथियों, कमेंट जरूर करना। और आपके साथियों, अगर आपने चेक कर लिए हैं तो आपके कितने नंबर कौन सी शिफ्ट से बन रहे जरूर कमेंट करना। तो साथियों, फाइनली 6 पेपर हो चुके हैं अच्छे से, और बहुत ही अच्छे पेपर आए हैं। और साथियों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं साथियों, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से क्या होने वाला है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देर के साथ साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों, 4th ग्रेड का एग्जाम फाइनली हो चुका है, अपने 6 शिफ्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। कोई भी साथियों भी गड़बड़ नहीं हुई है, तो अच्छी बात है। पारदर्शिता के साथ पेपर हुआ है। तो बात करते हैं साथियों, पहले तो सबसे पहले कट ऑफ आपके मन में उछल रही है। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, लेकिन मैंने आज बनाया है वीडियो। कल मेरा पेपर था, मेरा भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन साथियों, मैंने अभी तक जो है आंसर की मिला ही नहीं है। और मेरा भी इतना कोई खास हुआ नहीं है पेपर। छठी शिफ्ट में था और मैथ सबके हार्ड थी, तो हमारे छठी शिफ्ट में भी वो ऐसे ही हार्ड आई थी। और साथियों, जो क्वेश्चन थे यानी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें 5-6 मिनट अगर एक क्वेश्चन में दे तो दूसरे जो क्वेश्चन है छूट जाते हैं। तो इस तरह से जैसे तैसे मैंने 102 क्वेश्चन किए हैं। आपने कितने किए हैं अगर चेक कर लिए तो आप कमेंट जरूर करना। मैंने 102 क्वेश्चन किए। इसमें से ज़्यादा कम से कम अगर गलत होंगे तो हो जाएगा अपना भी, वरना आप देखते हैं अब रिजल्ट क्या रहता है। फिर भी साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको साथियों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करेगी। तो आप साथियों, सबसे पहले मैं वीडियो बता देता हूँ, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, फाइनल कट ऑफ लिखी है। इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जानते हो कि साथियों 54,000 पोस्ट है, यानी प्लस ही है 54,000। तो आप बात करते हैं साथियों, अगर आप किसी भी शिफ्ट से हैं साथियों, मैंने पेपर देखे हैं तो सभी इक्वल पेपर थे। कोई बता रहा है कि 4th जो शिफ्ट का पेपर था बहुत हार्ड था। तो आप ये कोई साथियों ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से साथियों सभी शिफ्ट के पेपर इक्वल थे। यहाँ सब में गणित अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले थे सब इजी बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे देखे स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट का इजी बता रहे हैं, 4th का हार्ड बता रहे हैं। बाकी इनके बारे में इतनी जानकारी मेरे को नहीं मिली है, लेकिन इक्वली होते हैं सभी पेपर और अच्छे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि छठी शिफ्ट वालों को फायदा मिला। साथियों, मैं बताऊं तो मेरे को 1% फायदा नहीं मिला। सिर्फ यही सुनने को मिला अब तक इन जो पेपर हुए छठी शिफ्ट से पहले, कि मैथ अच्छी आ रही है और साथियों जो है करंट अफेयर अच्छा आ रहा है। तो मेरी शिफ्ट में भी वही हुआ, मैथ अच्छी आई और करंट अफेयर अच्छा आया। बहुत जनों के नहीं हुआ होगा, मेरे से तो नहीं हुआ। करंट अफेयर हुआ था, कुछ क्वेश्चन किए थे, और गणित के भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि छठी शिफ्ट वालों को फायदा हुआ, ये तो सबसे पहले दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब साथियों, मैं बात बताता हूँ, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सब कर रहे हैं तो मैं भी बता देता हूँ साथियों। अगर आप किसी भी शिफ्ट से हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, प्योर जनरल कैटेगरी से, तो आपके 78 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। काट पीट के 78 क्वेश्चन बच रहे हैं, नेगेटिव हटा हटा के। तो फाइनल साथियों आपका 78 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि यार इतनी कम कट ऑफ, तो साथियों इसके पीछे मैं बड़ा कारण बताता हूँ। अभी साथियों, अभी आप भी देखोगे इस भर्ती में हर विद्यार्थी बैठा जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, सेकंड ग्रेड की, कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो, हर मतलब हर जो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा था, जो बेरोजगार था, और वो भी विद्यार्थी बैठे जो पशु परिचर में सेलेक्ट है। साथियों, ऐसे मेरे मिलने वाले 10-15 जने हैं जो पशु परिचर में सेलेक्ट हैं, और वो 100% इस भर्ती में भी सेलेक्ट होंगे। और फिर क्या होगा, वो डीवी नहीं कराएंगे। इतना मेरे को पता है कि वो इसमें भर्ती में भी सेलेक्ट होंगे। एलडीसी वाले भी बैठे, क्योंकि फॉर्म तो सबने भर रखा था। तो एग्जाम में साथियों इतनी उपस्थिति इसलिए हुई कि वो जो आप भी जानते हो कि जो अपने एग्जाम मिस नहीं करना है, शुल्क लगेगा, इस कारण उपस्थिति भी अच्छी रही। अगर साथियों ये उपस्थिति ये नियम नहीं रहता तो साथियों 15 लाख जने ही पेपर देते हैं। लेकिन इस कारण से वो बच्चे भी थे जिन्होंने जो पहले से सेलेक्ट है। अब एलडीसी वाले ने पेपर दिया तो उसको तो सब कुछ आता है, गणित, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट उसी के भी है। तो वो विद्यार्थी भी इसमें सेलेक्ट होंगे और वो डीवी नहीं कराएंगे। और साथियों आप भी देखो, 1,10,000 लोगों को डीवी के लिए बुलाएंगे, यानी इसका जस्ट डबल कर सकते हो और ज्यादा भी बुला सकते हैं। तो वो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता साथियों, आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आगे की भर्ती की तैयारी करनी है। किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब मैं साथियों बताता हूँ
देखो वो विद्यार्थी एलडीसी वाले भी बैठे हैं जो सेलेक्टेड हैं। अब अभी आप 25 तारीख को देखना, कम से कम 20,000 जनों को नियुक्ति मिलने वाली है, जो कि साथियों उसमें से भी एलडी पशु परिचर वाले भी इसमें सेलेक्ट होंगे, एलडीसी वाले भी सेलेक्ट होंगे, और फर्स्ट ग्रेड वाले अभी देखो। अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या खेल होने वाला है आगे। अभी बोर्ड थोड़ा सा ढीला हो गया है साथियों, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो यूट्यूब से दूर हो जाओ, यानी कट ऑफ के वीडियो देखना बंद कर दो। मैं साथियों आपको ये कट ऑफ पर्टिकुलर मेरा कट ऑफ का वीडियो नहीं था, ये समझाने था कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। मेन चीज यही है कि अब देखो साथियों 10,000 कांस्टेबल वाले यहाँ से वो है जो इसमें से कुछ सेलेक्ट है हो गए, ठीक है। अभी 4,000 एलडीसी वाले, 4,000 प्लस एलडीसी वाले, ठीक है। 6,000 है जो आपके साथियों पशु परिचर वाले, ठीक है। 2,000 सेकंड ग्रेड वाले, इनकी ज्वाइनिंग भी अपने से पहले ही हुई, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वाले 2,000। आप देखो साथियों इतने जने 2,000, और साथियों फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि ये इन्होंने एग्जाम तो इन्होंने भी दिया होगा, बहुत जने ये भी पेपर हार्ड आए थे, तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो इधर ज्वाइन करेंगे, और जिनके सेकंड ग्रेड में होगा तो सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे, ये तो ज्वाइन करेंगे नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो 4,000 मान लो पटवारी, 4,000 पटवारी मान लो, 1,000 आप वीडियो मान लो, ये भी अपने से पहले हो जाएगा वीडियो आप, ठीक है। 1,000 पद इसमें है। तो आप देखो ना साथियों, ये जो इतने सारे कैंडिडेट हैं, ये इनमें से कम 5,000 ऐसे बंदे होंगे जो इस भर्ती में भी सेलेक्ट होंगे और वो डीवी नहीं कराएंगे, तो उनकी जगह साथियों अपने जैसे बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से। साथियों आपने अगर अच्छे विश्वास या पर्टिकुलर तैयारी की होगी, 70-80 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 60-65-70 जिस भी कैटेगरी क्वेश्चन बन रहे होंगे आप देख सकते हो, ये आप लास्ट में बात करेंगे। तो ये इससे भी और भी मेरे को भर्तियां याद नहीं आ रही है सडनली, और 4 ग्रेड के भी अपने हाई कोर्ट आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे पद है, जैसे अब देखना, अब 25 तारीख को जो है रोजगार मेला होने वाला, उसमें 20,000 पदों पर नई भर्तियां आने वाली है, जिसमें से सबसे बड़ी भर्ती रेट की होने वाली है, कृषि पर्यवेक्षक, अदर बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो 20,000 ये, तो ये अगर सेलेक्ट, ये बाद में एग्जाम अपने बाद में, इससे पहले अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बताओ कि 20,000 जने अगर ये भी तो एग्जाम जो अभी रीट छोड़ के 4 ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो इनका अगर इसमें होगा तो ये वापस ये नौकरी छोड़ देंगे। तो अगर आपका 2 गुना में भी हो जाता है ना साथियों, तो भी आप साथियों ये पहली बात तो ये उम्मीद नहीं रखनी कि मेरा सिलेक्शन होगा, जो होगा रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये बाद में साथियों वेटिंग लिस्ट आएगी ना, उसमें आपका 100% हो जाएगा। अगर आपका डीवी में हो रहा है तो लगभग मतलब 1 लाख जने कि अगर डीवी में बुलाएंगे ना साथियों, तो जो सेलेक्ट होंगे ना वो इस नौकरी को छोड़ते जाएंगे और आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और बहुत सारी वेटिंग लिस्ट इस भर्ती की आएगी, आप देखना आने वाले समय में। अब 2026 में तो फर्स्ट बार ज्वाइनिंग लेंगे सब, 2027 तक छोड़ देंगे, फिर साथियों आधे जने ज्वाइनिंग करेंगे, आधे जने डीवी भी नहीं कराएंगे। और साथियों जितना हो सके इन भर्तियों की अपने से पहले साथियों नियुक्ति हो जाएगी ना, तो बहुत सारा फायदा होने वाला और कट ऑफ गिरने वाली है। मुझे बताओ ना साथियों 10,000, अब जो बोल रहे कि मेरे 90+ हो रहे, तो कितने जने होंगे 90+ वाले? 90+ वाले 10,000 होंगे, फिर भी साथियों 44,000 पद अपने भर्ती के बचते हैं, ठीक है। 85+ कितने होंगे? 10,000 मान लो, फिर भी 34,000 बचते हैं। तो इतने नंबर तो साथियों मैं भी नहीं मानता कि 100 क्वेश्चन प्लस अगर किसी ने सही किए होंगे तो बिल्कुल कम से कम मानूं तो मैं 5,000 जने होंगे जिन किसी भी शिफ्ट में 100 से प्लस क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है साथियों 100 से प्लस क्वेश्चन सही करना, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन वाली थी। और साथियों 2 घंटे में 120 प्रश्न करना, ये बात मैं आपको पहले भी बता रहा था। अपने जो टाइम कम पड़ने वाला है, बहुत से विद्यार्थियों के पेपर भी छूटा, ये ऑप्शन भी नहीं भर पाए, तो आधी भीड़ तो साथियों यहीं बाहर हो गई। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपका साथियों आपने अगर गोले सही भरे होंगे, ये ऑप्शन भी अच्छा भरा होगा, कोई भी उम्र में नहीं की होगी, उसके बाद साथियों आपके ये स्कोर अगर किसी कैटेगरी से बन रहा है ना, 100% आप नौकरी लेके जाओगे। तो इतनी सारी ये जो भर्तियां है ना, ये नौकरी छोड़ेंगे और आपको नौकरी मिलने वाली है, तो बेझिझक रहिए। कट ऑफ साथियों, और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, तो ये साथियों कोई ऐसा कोई नहीं होता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी सरल थी, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, अभी कोई नहीं बता सकता। और जो भी बता रहे अच्छी बात है, और किसको फायदा होगा ये भी अपन अभी कुछ नहीं बता सकते। नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आपको पशु परिचय में सभी उम्मीद लगाए बैठे थे, मैं भी उम्मीद लगाए बैठा था कि फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, अगर बढ़ते तो साथियों आज मैं नौकरी में होता, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में उल्टा घट गए।
बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले वो उसमें तो पेपर मिले थे, तो छठी शिफ्ट वाले को फायदा हो गया। अगर आज पेपर मिलते ना छठी शिफ्ट वाले को, तो मेरा साथियों मैं बताता हूँ 100 प्लस स्कोर होता मेरा, 100 प्लस स्कोर होता, लेकिन आज नहीं, 102 ही करके आया मैं। तो पेपर अच्छे से पेपर हुआ, मेरे को एक भी मतलब ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये प्रश्न आ सकता, कुछ अंदाजा नहीं था छठी शिफ्ट वालों को कैसा क्या पेपर हुआ। सिर्फ लोगों से यही सुनने को आ रहा था कि मैथ अच्छी आ रही है और इंग्लिश मैंने कर ली थी और करंट अफेयर अच्छा आ रहा है, फिर 2 दिन में मैं क्या उखाड़ लेता। अगर पेपर सामने आता ना तो साथियों बहुत सारा फायदा हो जाता, लेकिन पेपर आया भी नहीं। तो 6 शिफ्ट समानता के साथ अच्छा हुआ कि पेपर नहीं लिए, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो आप टेंशन ना ले साथियों, आपके अगर जनरल से 78 प्लस बन रहे ना, तो आप श्योर सिलेक्शन लेके चलो। अगर आपका अभी नहीं होता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में भविष्य में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल लेट हो तो भी हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, ओबीसी से अगर 75 प्लस हो तो श्योर हो। लेकिन साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, आप उम्मीद लगाए नहीं रहे, आप उम्मीद लगाए नहीं। अगर आपने वीडियो का फॉर्म भर रखा तो वीडियो की तैयारी करें, हाईकोर्ट एलडीसी का कर रखा है तो आप हाईकोर्ट एलडीसी एलडीसी या 4th ग्रेड की करें, हिंदी अच्छे से पढ़ें। कला संस्कृति मैंने 10वीं की बुक बताई थी आज से 6 महीने पहले, उसी से प्रश्न आए। तो करंट जीके तो सबके सही हुआ। और साथियों अगर आप बीए बीएड कर रखी तो आप रीट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। साथियों 80 से 70 प्लस हो रहे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं 70, लेकिन 70 से भी कम होंगे, उम्मीद लगाए बैठना फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 65-70 इतने सही हुए तो ईडब्ल्यूएस आप ओबीसी के साथ लेके चल सकते हो। एसटी से 68, ये भी साथियों मैं लास्ट फाइनल कटो बता रहा हूँ, जो फाइनल अगर हो रहा होगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 68-70 क्वेश्चन में। एमबीसी साथियों 73, एमबीसी की ओबीसी के बराबर ही जाती है, ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 2-2 3-3 क्वेश्चन ज़्यादा लेके ही चल रहा हूँ, इतनी आप टेंशन ना लें। टीएसपी जनरल 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप टीएसपी से जनरल से हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। एसटी से 60 प्लस ये टीएसपी का बता रहा हूँ मैं, एसटी और एससी 60 प्लस क्वेश्चन हुए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों इतनी कट ऑफ कम जाने का कारण आप 54,000 पोस्ट, आप पटवारी की भी देखो ना 4,000 पोस्ट है और कट ऑफ कितनी बता रहे साथियों, 70%, 70% बता रहे जैसे 70%। तो ये मैंने 70% के हिसाब से लिखे, या आप देखो साथियों इठोत्तर इसमें से 3-4 प्रश्न कम है, 70 क्वेश्चन के हिसाब से लिखे। और अदर आप जो भी हो, डिवोर्स हो, विडो हो, जो भी हो, विकलांग हो, 45 प्रश्न, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 45 प्रश्न जो शहरी जनजाति के होंगे साथियों, वो तो आप मैं क्या बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी सही होंगे ना उनके, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। माइनस मार्किंग में भी होंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों एक तो 40% का एरिया भी नहीं था कि इतने आपको 40% लाने हैं। तो फिर आप देख सकते हो कि माइनस में भी नौकरी लग सकती है। तो ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं इतने आपके सही हो रहे हैं, तो आप मान के चले। और पहली बात ये उम्मीद लगाए नहीं बेटे कि हमारे यार सिलेक्शन होगा, आप आगे तैयारी करें साथियों। आई होप मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।